हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैथ प्लस 5T पर। और आज हम बात कर रहे हैं 2 अंकों के प्रश्नों की। प्रश्न बैंक हम सोल्व कर रहे थे। अब तक 7 वीडियोज हमने प्रोवाइड करवा दिए हैं। यदि किसी भी स्टूडेंट्स ने अभी तक वो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आपके पास ऊपर आई बटन में लिंक दिया जा रहा है प्लेलिस्ट का, प्रश्न बैंक के पूरे का, जिसमें हमने ऑब्जेक्टिव टाइप के सभी क्वेश्चन सोल्व करा दिए हैं और एक लाइन के भी सभी प्रश्नों को हमने आपको सोल्व करा दिया है। आज हम बात करेंगे 2 अंकों के प्रश्नों की। 2 अंकों के हमारे पास 8 प्रश्न आते हैं इस बार के लिए। कोविड के लिए स्पेशल जो नया ब्लूप्रिंट जारी हुआ उसमें 8 प्रश्न हमारे पास 2 अंकों के आएंगे। कौन कौन से एक्सरसाइज में से आएंगे आप उन पे भी ध्यान दे लीजिए। देखिए, एक तो हमारे पास 2 अंक का जो प्रश्न है वो सेकंड चैप्टर यानी प्रतिलोम वर्तीय फलन में से मिलेगा। इसके अलावा तीसरी प्रश्नावली है आव्यूह यानी मैट्रिक्स, उसमें से भी हमें 2 अंक का प्रश्न मिलेगा। साथ ही हमारे पास चौथी प्रश्नावली है सारणिक, उसमें से भी हमारे पास 2 अंक का प्रश्न आएगा। साथ छठी प्रश्नावली है सांतत्य एवं अवकलनीयता, उससे भी हमें 2 अंक का प्रश्न मिलेगा। और 9वीं प्रश्नावली है हमारे पास समाकलन, उससे भी हमें 2 अंक का क्वेश्चन मिलेगा। साथ ही साथ हमारे पास 12वीं प्रश्नावली है समाकलन के अनुप्रयोग के अंतर्गत अवकल समीकरण, उससे भी हमें प्रश्न मिलेगा 2 अंक का। और साथ में हमारे पास प्रश्न आएगा वो आएगा 14वीं प्रश्नावली त्रिविमीय निर्देशांक ज्योमेट्री यानी रेखा एवं समतल, उसमें से भी हमारे पास एक प्रश्न आएगा। और साथ ही हमारे पास 16वीं प्रश्नावली प्रायिकता, उसमें से भी 2 अंक का एक प्रश्न मिलेगा। इस प्रकार से कुल मिलाकर के आपके पास कितने क्वेश्चन हो जाएंगे? 8 प्रश्न हो जाएंगे। ठीक है, 8 प्रश्नावलियों के नाम हमने आपको बता दिए हैं। चलिए हम आज का वीडियो शुरू करें उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन में ऑल प्रेस कर लीजिए और हाँ, अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी बेनिफिट्स हो। ठीक है, आइए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। ये हमारे पास सेक्शन बी है, खंड बी है, जिसमें 2 अंक के क्वेश्चन होंगे। प्रश्न नंबर 12 से लेकर जो हमारे पास एग्जाम में पेपर आएगा उसमें प्रश्न नंबर 12 से लेकर के 19 तक के प्रश्न हमारे पास होंगे, यानी कुल 8 प्रश्न। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं सेकंड चैप्टर यानी प्रतिलोम वर्तीय फलन की। वहाँ से हमें कैसे कैसे क्वेश्चंस मिल सकते हैं। प्रतिलोम वर्तीय फलन से आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का एक अलग से वीडियो हमने और भी बनाया है। ये तो प्रश्न बैंक सोल्व करा रहे हैं हम, तो इससे अलावा भी हमने वीडियो बनाया है। आपको अच्छा लगे ऊपर आई बटन में आपको दिया गया है, आप उस पर क्लिक करके पहले उसे देख सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, आपको पूरे मार्क्स वहाँ से 7 अंक पूरे आपको मिलने की संभावना होगी। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर क्वेश्चन बैंक के प्रश्नों को हम सोल्व कर देते हैं। पहला प्रश्न है, कह रहा है कोट tan इनवर्स अल्फा, अल्फा है ये और प्लस का चिन्ह नहीं लगा हुआ है तो प्लस लगा देंगे हम यहाँ पे, और कोट इनवर्स अल्फा ये हमारे पास मान है। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसका मान पूछा गया है। तो देखिए कोट और tan इनवर्स अल्फा प्लस कोट इनवर्स अल्फा ये वैल्यू है वो π/2 होती है। पहले के वीडियोज में हम बता चुके हैं। और कोट π/2 का मान है वो 0 होता है। तो ये आंसर आपके पास 0 आ जाएगा। आपको फॉर्मूला जरूर लिखना है कि tan इनवर्स x और प्लस में कोट इनवर्स x इक्वल टू π/2 होता है। ठीक है, ये वैल्यू आपको जरूर पुट करनी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है tan लिखा हुआ है, tan है tan इनवर्स 3x और tan इनवर्स 2x इक्वल टू π/4 है। तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो हम यहाँ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का सूत्र लगा देंगे। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का हम सूत्र लगाएंगे तो ये बनेगा tan इनवर्स 3x प्लस में 2x अपॉन 1 माइनस 3x और 2x को गुणा करेंगे तो हो जाएगा 6x स्क्वायर और इक्वल टू में है π/4। tan इनवर्स को इधर ले आएंगे, ऊपर जुड़ करके 5x हो जाएंगे, नीचे 1 माइनस का 6x स्क्वायर रहेगा। ये बन जाएगा tan π/4 और tan π/4 का मान हम जानते हैं 1 होता है। समीकरण को हल करेंगे, नीचे वाला मान 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 5x और बराबर में 1 माइनस का 6x स्क्वायर या 6x स्क्वायर प्लस में 5x और माइनस का 1 बराबर में 0। हम इसके चाहें तो गुणनखंड कर सकते हैं। गुणनखंड करेंगे तो हो जाएगा 6x स्क्वायर प्लस में 6x माइनस का x और माइनस का 1 बराबर 0। यहाँ से 6x कॉमन आ जाएगा, x प्लस 1 यहाँ से -1 कॉमन आ जाएगा, x प्लस 1 आपके पास 2 गुणनखंड बन जाएंगे, x प्लस 1 और दूसरा बनेगा 6x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो x के आपके पास 2 वैल्यूज आ जाएंगी, -1 और प्लस में 1/6, जिसमें से -1 आपके पास आंसर नहीं होगा। अब बताइए क्यों नहीं होगा? क्योंकि जब भी हम यहाँ क्वेश्चन में x की जगह -x पुट करेंगे तो tan इनवर्स माइनस का 3 हो जाएगा और tan इनवर्स माइनस में 2 हो जाएगा। तो माइनस आपके पास बाहर निकलेगा मुख्य मानों के रूप में। तो आपके पास यहाँ पे आने वाला जो कोण होगा वो कैसा होगा? नेगेटिव होगा। और जो नेगेटिव होगा हमारे पास कैसा मिला हुआ है? यहाँ पे पॉजिटिव है π/4, इसलिए ये -1 है, आपके पास आंसर नहीं होगा। आंसर केवल 1/6 होगा। चलिए तीसरे क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। तीसरे क्वेश्चन में कह रहा है साइन इनवर्स रूट 3/2 प्लस में 2 कोस इनवर्स रूट 3/2। ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी करा चुके हैं। पिछला वीडियो जो हम स्पेशली लेकर के आए थे इसी के लिए, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए ही। तो देखिए क्या होगा, यहाँ पे साइन इनवर्स रूट 3/2 है और प्लस में 2 कोस इनवर्स है। तो 2 कोस इनवर्स को हम अलग कर देंगे, 2 पार्ट्स में बांट देंगे। एक हो जाएगा कोस इनवर्स रूट 3/2 और एक को अलग से लिख देंगे कोस इनवर्स रूट 3/2। ठीक है, ये वाला मान है ये π/2 बनता है। वैसे चाहे तो आप सभी के लिए मान लिख सकते हो। रूट 3/2 का मान साइन इनवर्स में कितना होता है, कोस इनवर्स के लिए कितना आ जाएगा। और कोस इनवर्स रूट 3/2 का ये भी मान लिख सकते हैं। रूट 3/2 कोस की टेबल में किसके लिए होता है? कोस π/6 के लिए होता है। तो ये आपके पास मान आ जाएगा
π/2 प्लस में π/6, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 2π/3 आपके पास आंसर आ जाएगा। तीसरे के अलावा आप चौथे क्वेश्चन पे आ जाइए। चौथे में क्या कह रहा है, tan इनवर्स 1 प्लस में cos इनवर्स 1/√2 है इक्वल टू साइन इनवर्स x है, तो x का मान ज्ञात कर दीजिए क्या होगा। tan इनवर्स 1 है, देखो tan इनवर्स 1 की वैल्यू है वो π/4 होती है, और cos इनवर्स 1/√2 है, इसकी वैल्यू भी कितनी होती है π/4 होती है, और इक्वल टू में कितना है साइन इनवर्स x है, π/4 जुड़ करके हो जाएंगे π/2, और इक्वल टू होगा साइन इनवर्स x, साइन को इधर ले आएंगे तो x बराबर में हो जाएगा साइन π/2, और साइन π/2 का मान 1 होता है, इट मीन्स x का मान कितना मिल जाएगा 1 मिल जाएगा। ये आपके पास आंसर आ जाएगा। पाँचवें क्वेश्चन को आप देखिए। पाँचवें में क्या कह रहा है कि कोट इनवर्स x और प्लस में tan इनवर्स 1/3 बराबर π/2 है, तो x का मान कितना होगा। तो यहाँ भी देख लीजिए आप, हम देखो इतना जानते हैं कि कोट इनवर्स x और प्लस में tan इनवर्स x इक्वल टू π/2 है, परंतु हमको क्या मिला है कोट इनवर्स x प्लस में tan इनवर्स 1/3 बराबर π/2। यदि आप दोनों समीकरणों की ही तुलना कर देंगे तो आपके पास x की वैल्यूज़ कितनी आ जाएगी 1/3 आ जाएगी। इट मीन्स सीधा से ले सकते हो समीकरण 1 और 2 की तुलना करने पर x इक्वल टू 1/3 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट छठे क्वेश्चन की तरफ। छठे क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं तो कहता है y यदि 4 साइन इनवर्स x प्लस में कोस इनवर्स x बराबर पाई है तो x का मान ज्ञात कर दीजिए। देखो 4 साइन इनवर्स x है, 4 में से 3 अलग लिखा हमने, 3 साइन इनवर्स x और 1 साइन इनवर्स x और प्लस में कोस इनवर्स x हमने लिख दिया है, जिसकी वैल्यूज हम जानते हैं π/2 होती है। तो 3 साइन इनवर्स x इक्वल टू की जगह चलो पहले एक बार यहीं लिख देता हूँ π/2 इक्वल टू π/2 को इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा पाई माइनस में π/2, तो बच जाएगा π/2। तो ये आपके पास 3 साइन इनवर्स x, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स x इक्वल टू π/6, और x इक्वल टू हमने इस क्वेश्चन को पहले भी यूज़ लिया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आया हुआ है ये पहले, हमने पहले का जो स्पेशल वीडियो लेकर के आए थे सेकंड चैप्टर का ही। तो साइन π/6 की वैल्यू जो 1/2 होती है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1/2। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम सातवें प्रश्न को। सातवां क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है साइन इनवर्स 4/5 प्लस में 2 tan इनवर्स 1/3 है, तो मान ज्ञात कर दीजिए इसका कितना होगा। सबसे पहले हम 2 tan इनवर्स 1/3 को सोल्व करेंगे। 2 tan इनवर्स 1/3 कितना होगा, तो यहाँ पे हम लगाएंगे फॉर्मूला 2 tan इनवर्स x का, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 2/3 और 1 माइनस में नीचे 1/3 का होल स्क्वायर करेंगे तो 1/9 सोल्व किया जाए तो हो जाएगा tan इनवर्स 2/3, और नीचे वाला जो हिस्सा बनेगा उसको हम उल्टा गुणा कर देंगे, 9 - 1 यानी 8/9, जिसको हम उल्टा लिखेंगे 9/8, तो कट जाएगा, 2 से 4 आ जाएंगे, 3 से 9 को काटेंगे 3 आ जाएंगे, यानी 3/4। अब देखिए साइन इनवर्स 4/5 और प्लस में 2 tan इनवर्स 1/3 बराबर साइन इनवर्स 4/5 को आप tan इनवर्स में कन्वर्ट कर सकते हो। tan इनवर्स में देखो ये तो है लंब बटे कर्ण, इनका मान लंब बटे आधार होता है, ये आपके पास लंब और कर्ण है, तो लंब तो 4 है, कर्ण 5 है, तो आधार 3 होगा, तो ये तो लंब 4 और आधार 3, और प्लस में 2 tan इनवर्स 1/3 का मान हमने निकाला है 3/4, इसको हम सरल करेंगे तो कितना आएगा tan इनवर्स 3/4। ये tan इनवर्स है, इसको हम कोट में लिख दें तो कोट इनवर्स 3/4 और प्लस में tan इनवर्स 3/4, ये भी सूत्र बन गया है, और उसका मान कितना हो जाएगा π/2, यानी 3/4 की जगह x हो तो ये फॉर्मूला है सीधा सा, तो आंसर हो जाएगा π/2। उसने पूछा है मान कितना होगा, π/2 होगा। आठवें क्वेश्चन को देखिए। आठवां क्वेश्चन क्या कह रहा है, आठवें प्रश्न में कह रहा है कोस π/2 प्लस में साइन इनवर्स 1/3 है, कोस π/2 प्लस में साइन इनवर्स 1/3। तो देखिए कोस π/2 प्लस थीटा का मान होता है माइनस में साइन थीटा, थीटा की जगह पर मान है वो आपके पास है साइन इनवर्स 1/3, तो ये साइन इनवर्स 1/3, बाहर भी साइन है अंदर साइन इनवर्स है, तो मान बच जाएगा केवल 1/3, बाहर चिन्ह माइनस का है तो माइनस में 1/3 आपके पास आंसर हो जाएगा। ये सिंपल सा है। 90वें प्रश्न को हम देखें तो 90 में कह रहे हैं यदि साइन इनवर्स 5/x और प्लस में साइन इनवर्स 12/x बराबर 90 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। ये हमारे पास पहले ही वीडियो में आ चुका है ऑब्जेक्टिव टाइप में, इसलिए आप इसे स्वयं करेंगे, दोबारा आ गया है, रिपीट हो गया है। 10वें की बात करें तो यदि साइन इनवर्स 3/4 प्लस में sec इनवर्स, यहाँ बराबर का चिन्ह नहीं आएगा, sec इनवर्स 4/3 बराबर x है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए आपको मिला है साइन इनवर्स 3/4, फिर sec है, sec को हम कोस में बदल देते हैं तो क्या हो जाएगा, मान उल्टा हो जाएगा, तो कोस इनवर्स 3/4 बराबर में x। हम सूत्र जानते हैं साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x का मान π/2 होता है, तो इस पूरे की जगह हम कितना लिख सकते हैं π/2, तो π/2 ये किसका मान है, x का है। ठीक है, सूत्र आप यहाँ पे लिख सकते हो कि साइन इनवर्स x प्लस में कोस इनवर्स x की वैल्यू है वो π/2 होती है, तो x का मान π/2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 11वां प्रश्न। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज 3 से यानी मैट्रिक्स की। तो 11वां प्रश्न मैट्रिक्स से है हमारे पास, यदि मैट्रिक्स k + 4 -1 और 3 k - 6 बराबर
ए माइनस 1 3 माइनस 4 हो तो ए का मान ज्ञात कीजिए। देखो दो मैट्रिक्स समान हो तो संगत अवयव समान होते हैं। तो k माइनस 6 है वो इक्वल हो जाएगा किसके, -4 के। तो k माइनस 6 इक्वल टू माइनस का 4। तो आपके पास k का जो मान आएगा वो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 6 का पक्षांतर कर देंगे 2 आपको k का मान मिल जाएगा। फिर k प्लस 4 भी संगत अवयव a के साथ बराबर होगा। तो चूंकि k प्लस 4 इक्वल टू कितना है a, k का मान हमने 2 निकाला है तो 2 प्लस में 4 और बराबर में क्या होगा a। तो a का मान हमारे पास आ गया कितना, 6। a आपके पास +6 हो जाएगा। चलिए 12वां क्वेश्चन देखते हैं। 2/2 क्रम का एक अवयव a है, aij के रूप में लिखा हुआ है, उसे ज्ञात करना है जिसके अवयव aij i प्लस 2j का होल स्क्वायर अपॉन 2i है। तो हम यहाँ से प्रत्येक एलिमेंट्स 2/2 क्रम के तो 4 ही एलिमेंट्स बनेंगे 12वें में। सबसे पहले a11 की बात करें, यानी i का मान भी 1 रखना है, j का मान भी 1 रखना है। तो i और j की जगह 1 1 पुट कर देंगे तो a11 मिल जाएगा। तो 1 प्लस में 2 और अपॉन 2 और ऊपर वाले का होल स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 9/2। फिर हम निकालेंगे a12 पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ का अवयव। तो i की जगह पे तो 1 रखना है और j की जगह 2 रखना है। तो जब हम j की जगह 2 रखेंगे तो 2 गुणा तो 4 हो जाएगा और नीचे आपके पास 2 गुणा 1 यानी 2 ही रहेगा। ऊपर वाले का होल स्क्वायर करना है तो ये हो जाएगा 25/2। फिर हम बात करेंगे a21 की। तो a21 यानी दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ। तो i की जगह 2 पुट करना है तो 2 और j की जगह 1 रखेंगे तो आपके पास मान 2 ही रहेगा। इसका होल स्क्वायर करना है, नीचे 2 गुणा i की जगह 2, ऊपर हो गया 4 का स्क्वायर 16 और नीचे 4, तो आपको मान मिल गया 4। इसके अलावा हमें निकालना है a22। तो i की जगह 2 रख दीजिए और j की जगह भी 2 रखिए। तो 2 प्लस में 4 का होल स्क्वायर और नीचे 2 गुणा 2 यानी 4, तो ऊपर हो गया 6, 6 का वर्ग 36, 36 में आप 4 का भाग देंगे तो 9 मिल जाएगा। तो ये आपके पास मान आ गया है। अब हम इन्हें लिखना चाहें तो आपके पास मैट्रिक्स बन जाएगी 12वें के लिए जो पूछी गई है aij, वो a मैट्रिक्स आपके पास प्राप्त हो जाएगी। पहली तो एलिमेंट्स होगा 9/2, दूसरा अवयव होगा 25/2, तीसरा होगा 4 और चौथा हो जाएगा 9। ये आपके पास मैट्रिक्स ए होगी। नेक्स्ट देखते हैं 13वां प्रश्न। 13वें प्रश्न में कहता है यदि a प्लस बी इक्वल टू एक मैट्रिक्स मिली है और a माइनस बी इक्वल टू भी एक मैट्रिक्स मिली है तो a व b ज्ञात कर दीजिए। तो a कैसे निकाल सकते हैं, दोनों का योग करके। तो दोनों को जोड़ दीजिए। सबसे पहले हम a प्लस बी को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा आपके पास a प्लस बी और दूसरी है a माइनस बी। इनको जोड़ दिया हमने तो सामने मैट्रिक्स भी जुड़ जाएंगी। दोनों मैट्रिक्सों को आप जोड़ सकते हो, जोड़ेंगे तो संगत अवयव जुड़ेंगे। माइनस का 7 जुड़ेगा प्लस के 3 से तो माइनस का 4 बचेगा। 0 जुड़ जाएगा -2 में -2 हो जाएंगे, 2 0 में ऐड करेंगे 2 हो जाएंगे, -5 को 3 में जोड़ेंगे -2 हो जाएंगे। इधर से आपके पास बी मैट्रिक्स से बी मैट्रिक्स कैंसिल हो जाएगी। 2a इक्वल टू आपके पास मान आ जाएगा। आप इधर से 2 कॉमन ले लीजिए, बचेगा -1 और -2 -1 1 और -1, 2 से 2 कट जाएगा। आपके पास मैट्रिक्स ए आ जाएगी -2 -1 1 और -1। ये मैट्रिक्स ए है। ऐसे ही यदि हम a प्लस बी मैट्रिक्स में से a माइनस बी मैट्रिक्स को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी में से हम माइनस करेंगे a माइनस बी को तो माइनस का a और प्लस का b हो जाएगा। और यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस के 7 में से 3 को घटाएंगे तो -7 और -3 कितने हो जाएंगे, -10। 0 में से -2 घटाएंगे तो हो जाएंगे +2 और 2 में से 0 घटाएंगे तो 2 ही रहेगा। -5 में से 3 को घटाएंगे तो -8 बन जाएंगे। यहाँ भी a से a कैंसिल हो जाएगा, b और b आपके पास 2b बन जाएंगे और इन सभी में से भी 2 बाहर आ जाएगा तो -5 और 1 और -4, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। आपके पास b का मान आ जाएगा, कितना आएगा -5 1 और -4। ठीक है। चलिए 14वें प्रश्न को देखते हैं। 14वें प्रश्न में पूछ रहा है आपसे कि एक मैट्रिक्स A मिली है, इसके अलावा a-2i और a-3i, इसका मान ज्ञात कर दीजिए जहाँ i क्या है, इकाई आव्यूह है। गुणा करेंगे तो i आपके पास 2 क्रम का ही इकाई आव्यूह होगा। ठीक। तो सबसे पहले जो मान पूछा गया a-2i और a-3i, इनका हम गुणा करते हैं। गुणा करेंगे a का a से a², a का करेंगे 3i से तो ये जाएगा 3ai और 2i का a से करेंगे तो माइनस का 2ai और इसके अलावा माइनस प्लस का 6i। ठीक है। i या i² एक ही बात होती है, पढ़ा होगा आपने। चलिए आगे क्या बन जाएगा, a² 3i और 2i ai ये जुड़ करके माइनस के 5a, i से गुणा करने पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, उतना ही रहेगा, और प्लस में 6i। तो पहले हम निकालेंगे a² निकालने के लिए हमें चाहिए a आपको दे रखा है, कितना है a का मान 4 2 -1 1। तो a की जगह पर हम पुट करेंगे 4 2 -1 और 1, यही था। एक बार फिर से देख लीजिए, 4 2 -1 और 1, और इसको फिर से 4 2 -1 और 1 से ही हम गुणा करेंगे तो a² आपको प्राप्त हो जाएगा। तो सबसे पहले गुणा कर लीजिए पहली पंक्ति को पहले स्तंभ के साथ। 4 गुणा होगा 4 से 16 और 2 गुणा होगा -1 से तो -2, ये बन जाएंगे 16 -2। इसके अलावा पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ से करते हैं तो 4 दूनी 8 और 2 गुणा होगा 1 से तो 2,
और फिर करते हैं हम दूसरी पंक्ति को पहले स्तंभ से, तो माइनस का 4 और माइनस का 1, और दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ से करेंगे तो माइनस का 2 और प्लस का 1। तो फाइनली हमारे पास जो मान आया वो बन गया आपके 14, 10, माइनस में 5 और माइनस का 1, ये है ए स्क्वायर। साथ ही हम बात कर लेते हैं 5a की, यानी मैट्रिक्स 1 को 5 से गुणा करके लिखना है, तो प्रत्येक अवयव है वो 5 से गुणा हो जाएगा। तो 5 चौक 20, देखो ये मान है, इसको 5 से गुणा कर दीजिए, 2 गुणा होगा 5 से तो 10, माइनस 1 गुणा होगा 5 से -5, और 1 गुणा होगा 5 से तो 5। इसके अलावा हमारे पास 6 आई है, इकाई मैट्रिक्स को 6 से गुणा करके हम लिख लेंगे। तो फाइनल आंसर आपके पास आएगा ए स्क्वायर माइनस में 5a प्लस में 6i के रूप में। तो ए स्क्वायर का जो मान है वो तो है 14, 10, -5, -1, और इसमें माइनस करना है 5a को। 5a का मान है 20, 10, -5 और 5, और इसमें हमें जोड़ना है 6i। i का मान है 1001, ठीक है। आप चाहे तो 6 को अंदर ही लिख दीजिए, 6 और 6। अब हम इनको जोड़ेंगे और घटा देंगे, जो भी है संगत अवयव जुड़ रहे हैं तो जोड़ दीजिए, घट रहे हैं तो घट दीजिए। 14 में से घटाना है 20, बचेंगे माइनस के 6, और ये प्लस 6 हो जाएंगे, तो आपके पास फाइनली हो जाएगा पहला 0। 10 और 10 - 10 0 हो जाएगा, अगले वाले में तीसरे में भी 0 ही है। फिर -5 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, इधर भी 0 है तो ये 0, और -1, और यहाँ से माइनस का 5 और ये प्लस का 6, तो ये भी हो गया है आपके पास 0। तो फाइनल आपके पास शून्य मैट्रिक्स आ गई है, ठीक है। तो आपके पास ये आंसर हो गया शून्य मैट्रिक्स। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं 15वें प्रश्न की। 15वां प्रश्न कहता है कि मैट्रिक्स ए का मान मिला है और एक मैट्रिक्स बी मिली है, दोनों का गुणा करना है। 1, 2, -3, 4 तो ए मैट्रिक्स है, और 5, -1 बी मैट्रिक्स है। तो ये 15वां क्वेश्चन, मैट्रिक्स ए 1, 2, -3, 4, -3 और 4, और बी मैट्रिक्स आपके पास है वो है 5, -1। अब हम दोनों का गुणा करेंगे, यानी हमें चाहिए ए बी मैट्रिक्स। तो देखिए ए का है क्रम 2/2 और बी का क्रम है 2/1, ठीक है। तो आपके पास प्राप्त होने वाली मैट्रिक्स होगी 2/1 की, यानी ए बी मैट्रिक्स है वो 2/1 की मिलेगी, यानी कि स्तंभ मैट्रिक्स आपके पास आएगी। बस आपको गुणा करना है। पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से करेंगे, एक ही स्तंभ है, 1 गुणा होगा 5 से तो 5, और 2 गुणा होगा -1 से तो माइनस का 2। फिर दूसरी पंक्ति को करेंगे पहले स्तंभ से, -3 गुणा होगा 5 से माइनस का 15, और 4 गुणा होगा -1 से तो माइनस का 4। तो आपके पास ये मैट्रिक्स आ गई है 3 और नीचे माइनस का 19। ये आपके पास 15वें का आंसर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 16वां प्रश्न। 16वां क्वेश्चन है, यदि आव्यूह ए आपको मिला है कोस थीटा साइन थीटा, माइनस में साइन थीटा और कोस थीटा, तो उसमें पूछा गया है ए ट्रांसपोज। देखो हम इसे सोल्व करके आ चुके हैं पीछे। ए ट्रांसपोज आपके पास वैल्यू क्या होगी, तो 2 जगह आ चुका है, तीसरी बार आया है क्वेश्चन। तो आप इसे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस में और वन लीनियर क्वेश्चंस में भी देख सकते हैं। आंसर आपके पास क्या होगा, इकाई मैट्रिक्स के रूप में होगा। 17वें प्रश्न की हम बात करें तो यदि ए एक मैट्रिक्स मिली है तो A² = KA माइनस में 2I2 हो तो K का मान याद कर दीजिए। यहाँ पे सबसे पहले आपको चाहिए A², हम A² कैलकुलेट कर लेंगे। मैट्रिक्स को लिखेंगे 3 - में 2 4 - 2, इसी को फिर से दोबारा लिखेंगे 3 - 2 और 4 - 2, गुणा कर देंगे तो पहली पंक्ति पहले स्तंभ से गुणा होगा, 3 × 9, और -2 को 4 से करेंगे -8 हो जाएंगे। फिर दूसरी पंक्ति से कर देंगे, दूसरे स्तंभ से करेंगे, पहली पंक्ति को 3 गुणा होगा 2 से तो -6, और माइनस के 2 से तो ये हो जाएगा +4। ऐसे ही दूसरी पंक्ति को पहले स्तंभ से करेंगे तो 4 × 12, और -2 गुणा होगा 4 से तो -8। फिर 4 गुणा होगा -2 से तो -8, और -2 गुणा होगा -2 से तो हो जाएगा +4, ठीक है। तो ये सरल करने पर हमारे पास A² आएगा, वो होगा 1 -2 4 और -4, ये हो गया A², ठीक है। अब आ जाइए प्रश्न पे सीधे सीधे, क्या कह रहा है ये, यहाँ पर A² है और 2I2 है, उसको हम दूसरे पक्ष में ले आएंगे तो प्लस में 2I2 हो जाएगा, बराबर में KA। अब हम A² प्लस में 2I2 को सोल्व करते हैं। A² का मान हमने निकाला है 1 - 2 4 और माइनस में 4, और इसमें हमें ऐड करना है 2I2। 2I2 क्या बनेगा 2002, ठीक है। I को आपको 2 से गुणा करके लिखना है, दोनों को जोड़ दीजिए तो KA = 1 - में 2 4, जोड़ेंगे तो देखो फर्स्ट हो जाएगा 1 और 2 3, और -2 0 -2 ही रहेगा, 4 में 0 जोड़ेंगे 4 ही रहेगा, -4 और प्लस के 2 तो ये बचेगा -2, ठीक है। ध्यान से देखा जाए तो मैट्रिक्स ए ही है, तो KA = क्या मिला हमको, मैट्रिक्स ए मिली। तो देखिए यहाँ से K का मान कितना आ जाएगा, आप यहाँ 1 का गुणांक 1 ले सकते हो, तो K का मान कितना मिलेगा, 1 मिल जाएगा, ठीक है। दोनों तरफ मैट्रिक्स ए ही है तो K का मान 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम 18वें प्रश्न को, जिसमें पूछा है यदि A = 3 1 -1 और 2 है तो FA का मान पूछा गया है। यहाँ पे आप इसे सोल्व करोगे तो ये भी आपके पास शून्य मैट्रिक्स ही होगी, ठीक है। पहले ने
कर चुके हैं हम ऐसे सोल्व, तो आप करके देखें जैसे ऊपर वाला हो रहा है सेम उसी प्रकार से ए स्क्वायर निकालना है, 5a की वैल्यूज रखनी है, 7i की रखनी है, ये आपके पास 0 आ जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ भी है बोर्ड एग्जाम्स में 2 अंक में, तो आप ध्यान रखेंगे इसका। 19वें प्रश्न की हम बात करें तो 19वें में कह रहा है एक्स और वाई के मान निकाल दीजिए। 2 मैट्रिक्स हैं वो समान लिखी हुई हैं, समान मैट्रिक्स होते हैं तो संगत अवयव बराबर होते हैं, आप तुलना कर सकते हो। तो 19वें क्वेश्चन में आप तुलना करेंगे अवयवों की, तो -2 पहला जो एलिमेंट्स है -2 वो बराबर होगा x+2 के, तो हम इसे रख देंगे x+2 के इक्वल, तो आपके पास x का मान आ जाएगा -4। और सेकंड बात करते हैं -y -2 वाले अवयव की, तो इसके बराबर होगा 5, तो आप यहाँ से y का मान निकाल सकते हो, वो आ जाएगा -7, तो ये आपके पास y के और x के मान आ जाएंगे। 20वें प्रश्न की बात करें तो आपको एक मैट्रिक्स A मिली है जिसका A स्क्वायर ज्ञात करना है, हालांकि एक सिंपल सा क्वेश्चन है, फिर भी चलो हम करा देते हैं। पीछे निकाल चुके हैं कई बार स्क्वायर हम, A स्क्वायर का मतलब होता है A इंटू A, तो आप मैट्रिक्स A को 2 बार लिखेंगे, 1 1 1 1, और इसको फिर से लिखेंगे -1 1 1 और 1, और गुणा कर देंगे। पहली पंक्ति को पहले स्तंभ के साथ में गुणा करेंगे, -1 से होगा +1, 1 को 1 से करेंगे तो आपके पास 1, फिर 1 को यानी पहली ही पंक्ति को दूसरी स्तंभ के साथ में गुणा करने पर -1 गुणा 1 तो -1, और 1 को 1 से करेंगे तो +1। नेक्स्ट दूसरी पंक्ति को पहले स्तंभ से करते हैं तो -1 और +1, इसके अलावा दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ से करते हैं तो +1, तो आपके पास ये मान हो जाएगा कितना 2 0 और 0 2। ठीक है, तो ये मान आपके पास 2i ऐसा भी लिखा जा सकता है, 2 बाहर निकाल देंगे तो ये 2i के रूप में आपके पास आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे। 21वें प्रश्न की हम बात करें, सारणी का मान पूछा गया है, इस सारणी का मान निकालोगे तो मान आपके पास 1 आ जाएगा, सिंपल सा है गुणा करने पर। 22वें में कह रहा है सारणी कितने का मान निकालिए, आप तीसरे स्तंभ के सापेक्ष प्रसार लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा -1 और इस -1 की उपसारणी का आपके पास बनती है 5 2 10 और 3, इसे सरल करेंगे हम तो ये हो जाएगा -1 और 15 माइनस का 20, तो आपके पास मान आ जाएगा +5, ये आपके पास 22वां प्रश्न। 23वें की बात करते हैं, तो एक सारणी का मान मिला है 7, तो k का मान पूछा गया है, हम इस सारणी को हल करेंगे तो हो जाएगा k² प्लस में 3 बराबर में 7, या कहें तो k² बराबर में 4, तो k का मान मिलेगा +-2, ये मान हो गया है। 24वें की बात करते हैं, तो यदि एक सारणी का मान 0 है तो x अनुपात y बता दीजिए। ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी करके आ चुके हैं, अनुपात m में था, अब xy में पूछा गया है, कोई बात नहीं, आप सारणी का मान निकालेंगे तो 4x माइनस में 2y बराबर 0 होगा, और आप 4x बराबर में 2y लिख सकते हो, या x बटे y लिखेंगे, ये अनुपात ही होगा आपके पास 2/4, या कहें तो 1/2, या कहें तो 1:2 आपके पास आंसर हो जाएगा। चलिए 25वें की बात करते हैं, तो कह रहा है यदि सारणी A इतना मान मिला है 3x3 क्रम की सारणी के उसमें, तो प्रथम स्तंभ के अवयवों की उपसारणी को सेखंड लिख दीजिए। तो सबसे पहले हम उपसारणी लिखते हैं प्रथम स्तंभ के, प्रथम स्तंभ आपके पास ये मान A H और G, तो A की उपसारणी को हम M से रिप्रेजेंट करते हैं। उपसारणी तो देखिए उपसारणिक में आपके पास सबसे पहले A की बात करेंगे, A की उपसारणिक बनेगी M11 पहली पंक्ति और पहला स्तंभ, तो क्या होगा M11 में मान, आप इस पंक्ति और स्तंभ को छोड़ दीजिए तो क्या बच जाता है आपके पास, वो आपके पास उपसारणिक बन जाएगी B F F और C, ये M11 है। ठीक है, इसके अलावा फिर H के लिए निकालेंगे हम, तो H की उपसारणिक जो आपके पास होगी वो क्या होगी, M दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ है उसके लिए मान करेंगे, तो आपके पास वो बन जाएगी कितनी H G और F C, यानी बीच वाली पंक्ति के अवयवों को छोड़ देंगे हम, और इसके अलावा G जो कि तीसरी पंक्ति और पहले स्तंभ में है, तो G की उपसारणी जो बनेगी वो होगी M31, और इसकी बात करेंगे तो आप तीसरी पंक्ति और पहले स्तंभ को छोड़ देंगे तो बचेगा क्या H G और B F, ये आपके पास उपसारणिक हो गई। बात करें हम इनके सहखंडों की, तो सहखंड क्या होता है, तो सहखंडों में आपके पास मान है वो प्लस और माइनस में आते हैं, कब कब आते हैं, जब यहाँ पर आने वाली संख्याएं हैं उनका योग सम हो तब तो ये धनात्मक होगी, अन्यथा ऋणात्मक होंगे। तो 1 और 1 2, तो पहले सहखंड और उपसारणिक समान ही होंगे, यानी M11 है वो इक्वल हो जाएगी F11 के। यहाँ की बात करें तो यहाँ पर आप F21 निकालेंगे तो 2 और 1 3, ये माइनस में M21 के बराबर, यानी यही मान आपके पास आ जाएगा माइनस चिन्ह के साथ में। और यहाँ की बात करेंगे 3 और 1 4 होता है, तो F31 है वो बिल्कुल इक्वल होगा किसके, M31 के, क्योंकि 3 और 1 4 होता है तो धनात्मक ही रहेगा। तो जहाँ संख्या का योग विषम है वहाँ ऋणात्मक, बाकी जगह पर धनात्मक, तो ये मान आपके पास आ जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे। 26वें प्रश्न की बात करें, एक सारणी का मान पूछा गया है, वैसे प्रश्न है गुणधर्मों को वाला प्रश्न है, लेकिन उसने यहाँ पे मान ऐसे पूछ लिया तो आपको सारणी के सामान्य सूत्र की सहायता से मान निकालना है, क्योंकि गुणधर्म आपके पास हट गए हैं। तो सबसे पहले हम पहली पंक्ति के सापेक्ष प्रसार लिखना चाहेंगे 26वें में, तो 1 + a
ये आपके पास सरल करने पर आगे इसकी उपसारणिक 1 प्लस बी को 1 प्लस सी के साथ में गुणा करेंगे तो 1 1 के साथ में 1 1 सी के साथ होगा तो सी, बी होगा 1 के साथ तो बी, और बी होगा सी के साथ तो बी सी। फिर बी को कर देंगे सी से गुणा तो ये जाएगा माइनस में बी सी। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं हम बी के ऊपर। बी वाले की बात करेंगे तो फिर आपको गुणा करना है ए को किसके साथ, 1 प्लस सी के साथ में, तो ए और प्लस में हो जाएगा ए सी और माइनस हो जाएगा ए सी। नेक्स्ट बात करते हैं हम सी की, तो सी में आपके पास गुणा होगा ए का बी के साथ में और ए का ए प्लस बी के साथ में, तो ये जाएगा माइनस में ए और माइनस में ए बी। सरल कर देंगे हम इसे, जो जो कटता है उन्हें काट देंगे, तो आपके पास 1 प्लस ए और गुणा में 1 प्लस बी प्लस सी आ जाएगा और माइनस में बी और यहाँ से मिलेगा केवल ए और प्लस में सी, यहाँ से मिलेगा माइनस ए। अब हम इन्हें गुणा करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करने पर तो 1 प्लस बी प्लस सी ही रहेगा और ए से गुणा करेंगे तो ए प्लस ए बी और प्लस में ए सी, माइनस का ए बी और माइनस का ए सी, तो ए बी कटेगा, ए सी और ए सी कट जाएगा, तो फाइनल आंसर मिलेगा 1 प्लस ए प्लस बी प्लस सी। ये आपके पास सारणिक का मान आ जाएगा। ठीक है, 27 की हम बात करेंगे, हम इसे सोल्व करें तो ये हो जाएगा कोस 80 साइन 10 और माइनस माइनस गुणा होकर प्लस में साइन 80 और कोस 10, जो कि आपके पास साइन ए प्लस बी का सूत्र है, यानी 80 प्लस में 10 का सूत्र है, तो ये आपके पास हो गया साइन 90 और साइन 90 का मान कितना होता है, 1 होता है, तो आंसर आ जाएगा 1। 28 की बात करें तो एक सारणी का मान 0 मिला है, तो क्या गया x का मान बता दीजिए कितना होगा। हम इन्हें गुणा कर लेंगे क्योंकि गुणनखंड तो लगाएंगे नहीं, क्योंकि गुणनखंड आपके पास अब सिलेबस में है नहीं, तो आपने पढ़े भी नहीं होंगे, तो आप गुणा कर लीजिए इनको सीधे सीधे। x माइनस 1 को x माइनस 3 के साथ में गुणा करोगे तो हो जाएगा x स्क्वायर और माइनस में आपके पास 4x और प्लस में 3, इसके अलावा माइनस x गुणा होगा x माइनस 2 के साथ में, तो x स्क्वायर और x को करेंगे माइनस 2 से तो माइनस का 2x घटाने पर प्लस का 2x और बराबर में है ये 0, तो एक्स स्क्वायर कट जाएगा, माइनस में 2x और प्लस में 3 आपके पास मान बचेगा, या आप इसे 2x बराबर 3 भी कह सकते हो, या x का मान आएगा वो हो जाएगा 3/2। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 29वें क्वेश्चन को। 29वें प्रश्न में 2 मान आपको मिले हैं, 2 सारणिकों के मान दिए गए हैं, उन्हें हम सोल्व करें तो कह रहा है फर्स्ट में तो आपके पास मान है वो गुणा करने पर मिलेगा 2x माइनस का 3y इक्वल टू 4, और सेकंड जो इक्वेशन है वो आपके पास 2x और 4 गुणा होगा y से तो माइनस का 4y और बराबर में 7। इन दोनों समीकरणों को हल करेंगे और x और y के मान ज्ञात कर लेंगे। तो चलिए समीकरणों को हम सोल्व करें, तो यहाँ पर घटाने पर आपके पास x कट जाएगा, तो हम इसे माइनस कर देते हैं, चिन्ह बदल जाएंगे, माइनस करने पर ये मान कट जाएगा, प्लस के 4y और माइनस के 3y में से घटाए तो प्लस का y बचेगा, माइनस के 7 में से आप 4 घटाएंगे तो माइनस का 3 बच जाएगा। ये पहला आंसर आपके पास आ जाएगा घटाने पर। अब हम क्या करेंगे, इस मान को उठाकर पहले समीकरण में रख देते हैं, तो समीकरण 1 से आपके पास x का मान भी आ जाएगा, तो 2x माइनस में 3 और y की जगह पर पुट कर देंगे हम माइनस का 3 और बराबर में 4, तो हो जाएगा 2x प्लस में 9 और बराबर में 4, या फिर 2x बराबर में माइनस का 5, या x बराबर माइनस में 5/2, ये आपके पास x का मान। तो y और x दोनों के मान आपको प्राप्त हो गए हैं। फिर भी किसी को डाउट लगता है तो आप वैल्यूज पुट करके यहाँ पे चेक कर सकते हैं कितना मान आएगा। ठीक है, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए 30वां, तो कह रहा है यदि 4 1 2 1 का होल स्क्वायर है और दूसरा 3 2 1 x माइनस में x 3 माइनस 2 1 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन हमारे पास पहले भी आ चुका है, तो आप पार्ट फर्स्ट जो आपके पास ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, यानी प्रश्न बैंक का पहला भाग है, उसमें क्वेश्चन सोल्व कराया जा चुका है, तो आप वहाँ पे इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। तो फिलहाल के लिए इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट आगे की एक्सरसाइज के क्वेश्चन हम फिर लेकर के आएंगे, तब तक के लिए बाय। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करके जाएँ, अपने दोस्तों के पास शेयर भी करें। धन्यवाद।